क्लाइमेट चेंज, कार्बन न्यूट्रल, सस्टेनेबिलिटी जैसे शब्द आज हम लोग कहीं ना कहीं से सुनते ही रहते हैं। एक ज़माना था जब कहते थे पानी बचा लो, बिजली बचा लो, पर्यावरण बचा लो, नहीं तो आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आएंगी। अब लगता है उन दिक्कतों का समय आ गया है। बढ़ते हुए तापमान, बढ़ती हुई बीमारियां और बढ़ते हुए प्रदूषण को देखकर लगता है कि हम लोग क्या करें, कर भी क्या सकते हैं। फैक्ट्री चलाएं या दुनिया बचाएं? कैसा रहेगा अगर दोनों काम साथ में हो जाए? जी हाँ, मैं हूं आयुष और आज हम बात करेंगे कि आप एक सस्टेनेबल तरीके से फैक्ट्री कैसे चला सकते हैं, अपनी कॉस्ट्स को किस तरह से कम कर सकते हैं, अपने मार्जिन्स को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक सस्टेनेबल ब्रांड कैसे बना सकते हैं। 5 अहम स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी फैक्ट्री को धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। सबसे मजे की बात यह है कि ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, बल्कि काफ़ी हद तक आपकी कॉस्ट को कम ही करेगी। सबसे पहला, रॉ मटेरियल सिलेक्शन। किसी भी गारमेंट फैक्ट्री के लिए 2 मटेरियल्स सबसे ज़्यादा अहम होते हैं, पहला फैब्रिक और दूसरा डाई। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल फैब्रिक के ऑप्शंस भी मौजूद हैं और बहुत ही सस्टेनेबल नेचुरल डाइज के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे बनाना फैब्रिक की। क्या आप जानते हैं कि बनाना फैब्रिक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर भारत है? बनाना फैब्रिक में 2 तरह के फैब्रिक्स आते हैं, बनाना कॉटन और बनाना सिल्क। नाम से ही समझ आ जाता है कि बनाना कॉटन थोड़ा रफ और कॉटन जैसा टेक्सचर देता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीदेबल होता है और साथ ही साथ बहुत ड्यूरेबल भी होता है। और इसके अंदर मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी भी होती है, यानी कि ये नमी को सोख लेता है। वहीं बात करें बनाना सिल्क की, तो ये बनाना के इनर पील से बनता है और ये बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट और लस्ट्रस यानी कि चमकदार होता है और एक प्रीमियम फील देता है। बनाना सिल्क नॉर्मल सिल्क से आपको शायद थोड़ा महंगा मिलेगा, बट इससे बनाने वाले गारमेंट्स को आप ज़्यादा मार्जिन्स पे बेच भी सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक बनाना से बनने वाले फैब्रिक को आप प्रोक्योर करते हैं तो आप इसके साथ साथ एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं USDA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। अब बात करते हैं हेम्प फैब्रिक की। जी हाँ, जिस पौधे से भांग बनती है उसी पौधे से एक ऐसा फैब्रिक भी बनता है जो नॉर्मल फैब्रिक के कंपैरिजन में कुछ एस्पेक्ट्स में काफ़ी बेटर होता है। भले ड्यूरेबिलिटी या ब्रीदेबिलिटी की बात करें या फिर इसके एंटी बैक्टीरियल गुणों की बात करें, जी हाँ, हेम्प के फैब्रिक के अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं जो किसी भी पहनने वाले की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, खासकर स्किन हेल्थ के लिए। साथ ही साथ हेम्प से होम टेक्सटाइल्स और हैंडटाल जैसी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जो कि इसके एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण भी काफ़ी कारगर साबित होती हैं और साथ ही साथ मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट गुणों के कारण भी ये काफ़ी कारगर साबित होती है। हेम्प को उगाने में कॉटन के कंपैरिजन में सिर्फ आधा पानी लगता है, इसीलिए ये नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। किसी भी क्लाइमेट में हेम्प को उगाया जा सकता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो हेम्प काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से उग जाता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट के लिए हेम्प फैब्रिक्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर विकल्प है। इसके अलावा भारत में और भी बहुत तरह के फैब्रिक्स बनते हैं, जैसे कि लोटस सिल्क, बैम्बू सिल्क वगैरह वगैरह, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं और सस्टेनेबल भी होते हैं और साथ ही साथ नॉर्मल फैब्रिक के कंपैरिजन में इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती और आप इन्हें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी पर बहुत ही अच्छी प्राइसेस पर बेच भी सकते हैं। एज अ सेलर ये आपको एक बेटर तरीके से पोजीशन करते हैं, आपको क्लाइमेट कॉन्शियस फैक्ट्री ओनर बनाते हैं, जिसके कारण आपके बायर्स भी आपको प्रेफर करेंगे अगर वो भी आपकी तरह क्लाइमेट कॉन्शियस होंगे। अब हम बात करेंगे दूसरे रॉ मटेरियल यानी कि नेचुरल डाइज की। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर बहुत तरह के नेचुरल डाइज बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं इंडिगो या फिर टर्मरिक यानी कि हल्दी या फिर पलाश। कुछ डाइज को कीड़ों से भी बनाया जाता है जैसे कि लाख, और कुछ डाइज को पेड़ की छाल, पौधे या जड़ों से बनाया जाता है, जैसे पलाश या फिर टेसू को पेड़ के फूल से बनाया जाता है। हर नेचुरल डाई एक अलग तरह का कलर आपको देता है, जिसके कारण आपके कपड़े में एक बहुत ही ऑर्गेनिक फील आता है। साथ ही साथ आप एक बहुत सस्टेनेबल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि केमिकल डाइज को बनाने में पानी की बहुत बर्बादी होती है, बिजली की बर्बादी होती है और इससे निकलने वाले केमिकल्स और फ्यूम्स
आपके लेबर की और आपकी खुद की सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। जब आप नेचुरल डाइज इसका इस्तेमाल करते हैं तो ना केवल आप पर्यावरण को बचा रहे हैं, आप खुद को और अपने लेबर को भी बचा रहे हैं। आज भारत में नेचुरल फैब्रिक और नेचुरल डाई के बहुत से वेंडर्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। आप इनसे संपर्क करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप फैक्ट्री का कुछ डेडिकेटेड हिस्सा नेचुरल फैब्रिक और नेचुरल डाई को दे सकते हैं, ना कि पूरी मैन्युफैक्चरिंग उस तरफ फोकस करें, जिससे कि आप देख लें कि आपको किस तरह के प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, आपकी कॉस्ट किस हद तक कम हो रही है और क्या वाकई आपकी फैक्ट्री के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद है। और इस तरह से आप बन सकते हैं एक सस्टेनेबल फैक्ट्री ओनर और साथ ही साथ उस तरह के बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो इस तरह के ब्रांड्स या फिर इस तरह के सेलर्स पसंद करते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबल फैक्ट्री को चलाने के लिए और भी बहुत से कदम हैं, जिनमें से 3 मुख्य कदम है। लीन मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर आप उतनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जितनी ज़रूरी होती है और एक बहुत ही कम इन्वेंट्री को मेंटेन करते हैं। इससे आपकी खुद की भी कॉस्ट बचती है। आप पुराने डेटा को देखकर और एनालिसिस कर उतनी ही मैन्युफैक्चरिंग करें, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेज ना करनी पड़े। इससे आपका वेस्ट भी रिड्यूस होता है और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। फैक्ट्री में बहुत सा वेस्ट होता है जो आपके लिए तो वेस्ट है, पर किसी और के लिए वो बहुत ही काम का हो सकता है। आप कुछ NGO से कनेक्ट कर सकते हैं या आप खुद भी इस वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, भले ही वो वेस्ट पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड हो या आपके कपड़ों से निकलने वाले स्क्रैप्स हो, जो कि फैब्रिक स्क्रैप्स होते हैं, जिनसे बहुत सी और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तीसरा, फैक्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाले पानी और बिजली की बचत करना, जिसमें आप पानी को तो रीयूज़ या रिसाइकल कर ही सकते हैं, पर बिजली की बचत करने के लिए आप अपने सारे इक्विपमेंट्स और मशीनरी को ज़्यादा कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं, जिसमें आप बैच में प्रोडक्शन कर सकते हैं और कोई भी बैच इतना छोटा ना बनाए जिसके कारण बिजली ज़्यादा खर्च हो। अगर आप एक सस्टेनेबल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कर ही रहे हैं तो एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा, सही सर्टिफिकेशंस को अपनी फैक्ट्री के लिए लेना, जिनमें से कुछ सर्टिफिकेशंस हैं फेयर ट्रेड सर्टिफिकेट, GOTS सर्टिफिकेट या फिर LWG सर्टिफिकेट या फिर USDA का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेशंस के आधार पर आपको आपके बायर्स बेहतर प्राइसेस भी देंगे, आप और बेहतर बायर्स से जुड़ भी पाएंगे और आपके ऊपर मार्केट को ज़्यादा भरोसा भी होगा। आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप इनमें से किस टॉपिक के बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आपसे दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस के साथ।